बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। पुतिन ने पीएम मोदी को ट्रंप से मुलाकात की जानकारी दी। शांति समझौते के पक्ष में है भारत। प्रधानमंत्री ने यह भारत का स्टैंड क्लियर किया है इस बातचीत के दौरान। तो बड़ी खबर इस वक्त की। योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह का एक बयान वायरल हो गया है, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दिखाई दिए हैं। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी के बलरामपुर में अटल श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे। उसी दौरान उन्होंने कहा, रामदेव जिसके नाम पर कमा खा रहा है, रामदेव कमा खा रहा है। महर्षि पातंजलि का भी इतिहास यहीं से मिलता है। ब्रजभूषण शरण सिंह के इस आपत्तिजनक बयान पर अटल श्रद्धांजलि सभा में मौजूद लोग हैरान नहीं हुए, बल्कि ठहाके लगाकर हंसने लगे। रामदेव जिसके नाम पर कमा खा रहा है, रामदेव कमा खा रहा है। महर्षि पातंजलि का भी इतिहास यहीं से मिलता है। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक 14 साल की नाबालिग पर 11 महीने के बच्चे की हत्या करने का आरोप लगा है। आरोप है कि उस बच्चे के पिता ने नाबालिग को मोबाइल चलाने से रोका, जिससे नाराज होकर उसने ऐसा कदम उठाया। पुलिस का दावा है कि बागपत में मदरसे में पढ़ने वाली 14 साल की नाबालिग अपने किसी दोस्त से फोन पर बात करती थी, जिससे नाराज होकर मदरसे के संचालक ने उसकी पिटाई की और फोन भी छीन लिया। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर उसने संचालक के 11 महीने के गोद लिए हुए बच्चे को कपड़े में लपेटकर बेड के अंदर डाल दिया, जहां दम घुटने से उसकी मौत हो गई। सीसीटीवी वीडियो में भी उसे कई बार देखा गया। कोई बच्ची गई अंधेरे में, कमरे की लाइट बंद थी, उसने जाके 7 किलो का कंबल था जो उठा के ऊपर से बेड पे से नीचे डाल दिया। इधर पुलिस की थियरी से अलग गांव के प्रधान ने इसे मानवीय भूल से होने वाला हादसा बताया। वो लड़की उस कमरे में कई बार आई गई थी। उस लड़की से गहराई से पूछताछ हुई। कल रात में उनका जो गोद दिया हुआ 11 महीने का बच्चा है, उसको उसने उठाया और जाकर के जो बिस्तर के नीचे जो बेड में बिस्तर पड़ा हुआ था, उसको दबा दिया उसने। सीसीटीवी वीडियो के साथ दूसरे सबूतों के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक युवक को चोर समझकर इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। अब जिन लोगों ने उस पर हाथ उठाया था, वो पुलिस की रडार पर। इन लोगों ने काली टी शर्ट पहने मोनू नाम के लड़के को चोर समझकर पहले तो घेरा, फिर गालियां देते हुए खूब मारा। सिर्फ शक के आधार पर मोनू को इतना मारा गया कि अगले दिन उसने दम तोड़ दिया। चोरी की अफवाह पर हुई मारपीट पर पुलिस अब सख्ती दिखा रही है। ऐसी कोई बात थी भी तो उनका ये दायित्व बनता था कि वो पुलिस को सूचना देते। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। पुलिस ने कहा है कि मारपीट के वीडियो के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई होगी। स्पेन के जंगलों में लगी आग ने भयावह रूप ले लिया है। इस आग ने अब तक 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा इलाके को जलाकर राख कर दिया, जबकि हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि यह आग बुझने की बजाय और भड़कती जा रही है। यही वजह है कि वहां के प्रधानमंत्री ने आग पर काबू पाने के लिए 500 और सैनिकों को भेजने का फैसला किया, जबकि पहले से ही 1400 से ज्यादा जवान खासकर उत्तर पश्चिमी गैलिसिया क्षेत्र के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। उनकी मदद से पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द आग को बुझाया जा सके। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर एनडीए ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस वक्त केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर एनडीए के नेताओं की एक बैठक चल रही है और नामांकन की तैयारियां जोरों पर हैं। सुबह करीब 11 बजे जब सीपी राधाकृष्णन मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुए, तो उन्हें एयरपोर्ट से विदाई देने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां पहुंचे। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने सीपी राधाकृष्णन को शिवाजी महाराज की एक पुस्तक भेंट की। इसके बाद जब सीपी राधाकृष्णन दिल्ली पहुंचे तो कई केंद्रीय मंत्री उनके स्वागत के लिए पहले ही एयरपोर्ट पर तैयार खड़े थे। इसके बाद सीपी राधाकृष्णन ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से तो चेहरा सामने कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष इस मामले में उसका क्या स्टैंड है, क्या स्टैंड लेगा, इस पर पूरे देश की नजर है। आज इंडिया गठबंधन ने इस मुद्दे पर बैठक की है। सुबह होते ही इंडिया गठबंधन के नेता संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय पहुंचे, जहां काफी देर तक मंथन किया गया। इसके बाद शाम को एक बार फिर खड़गे के आवास पर बैठक आयोजित हुई, जिसमें बड़े नेता शामिल हुए।
सूत्र बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में इस बात की भी चर्चा चल रही है कि उम्मीदवार ऐसा उतारा जाए जो गैर राजनीतिक हो। वहीं कुछ दलों का मानना है कि उम्मीदवार दक्षिण भारत से और खासकर तमिलनाडु से ही होना चाहिए। ऐसा इस वजह से क्योंकि सीपी राधाकृष्णन भी तमिलनाडु से ही संबंध रखते हैं। तो हमारे प्रेसिडेंट के पुराने वाले वो कहाँ हैं? आपके सवाल का जवाब तब दूंगा जब आप उनको और हमें सब मिलकर के चाय पीने। हम विपक्ष के लोग हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगे हम विरोध करेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि विपक्ष इस लड़ाई को लड़ने के मूड में है और इसकी सबसे बड़ी वजह सीपी राधाकृष्णन है, जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में नगर निगम ने संपत्ति धारकों को प्रॉपर्टी आइडेंटिटी कार्ड जारी किया है। देश में पहली बार आईडी कार्ड की सुविधा शुरू की गई है। आपको बता दें कि इस कार्ड के बनने से संपत्ति की सारी जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी। प्रॉपर्टी नंबर, पता, क्षेत्रफल और टैक्स जैसी जानकारी एक कार्ड से ही मिल जाएगी। 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को फिलहाल इससे फायदा मिलेगा। कार्ड धारक QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भी जमा कर सकते हैं। कार्ड का मकसद संपत्ति से जुड़ी हुई जानकारी को सरल और पारदर्शी बनाने का है। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में जमकर बादल बरसे। कुछ घंटे की बारिश के बाद जिले की ज्यादातर सड़कें जलमग्न हो गई। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गंदा पानी दुकानों के अंदर भरने लगा। सड़क का पानी कई दुकानों के अंदर घुस गया, जिससे दुकानों के अंदर रखा सामान खराब होने लगा। दुकानदार इस बेरहम बारिश के आगे बेबस दिखे। दुकानदारों से जितना सामान हटाते बना, उन्होंने इसे बारिश से भीगने से बचा लिया। कुछ दुकानदार तो बाल्टी लेकर खुद दुकान के अंदर भरा हुआ पानी निकालते दिखे। दुकान में भरे हुए पानी को निकालने के लिए पंप का भी सहारा लिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।